चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वसमीकाएं क्या होती है। इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले सर्वसमीका क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइडेंटिटी। सर्वसमीका यह समीकरण का ही विशेष रूप है। जैसे आपको समीकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि समीकरण वह कथन है जो दो बीजीय व्यंजकों को समता के चिन्ह से कनेक्ट करता है। यानी कह सकते हैं कि वह कथन जिसमें दो बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह से कनेक्ट हो, उसको कहा जाता है समीकरण। जैसे x-2 और 5, इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बराबर से, यानी x-2 बराबर 5, तो ये हो गया एक समीकरण। नॉर्मली अगर हम ऐसे लिख दे x-2, क्या यह समीकरण है? नहीं, यह जो है एक बीजीय व्यंजक है। यह एक बीजीय व्यंजक है, समझ गए ना। इसी तरह से अगर हम इसी को लिख देंगे x-2 बराबर 0, तो अब इसको बोलेंगे कि यह समीकरण है। समझ गए ना। तो समीकरण का मतलब ही होता है कि दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच टू, ठीक ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द इक्वलिटी साइन। मतलब कहने का यह हुआ कि वह स्टेटमेंट, यानी दोज स्टेटमेंट्स इन विच टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद इक्वलिटी साइन। मतलब कि वह कथन जिसमें दो बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह से कनेक्ट रहता है, समझ गए ना, उसको कहा जाता है समीकरण। जैसे मान के चलिए कि एक बीजीय व्यंजक है x-y और एक है 5-y। ये दोनों बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह से कनेक्ट है, तो अब इसको बोलेंगे हम लोग कि ये समीकरण है। लेकिन सिंपली अगर हम x-y लिख देते, अब पूछते क्या यह समीकरण है? तो नहीं, अब यह जो है एक बीजीय व्यंजक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले सर्वसमीका के बारे में। तो सर्वसमीका जो है समीकरण का वह विशेष रूप है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो लिखते हैं समीकरण का वह विशेष रूप या वह खास रूप जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। सभी मानों के लिए सत्य हो का मतलब क्या हुआ? चर के सभी मानों पर LHS और RHS बराबर हो। सत्य का मतलब यही हुआ। अब जैसे मान के चलिए, समझिए, जैसे a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², यह एक क्या है? सर्वसमीका है। इसी तरह से ध्यान दो बाबू कि a - b × a + b बराबर में a² - b², यह भी एक सर्वसमीका है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जो है a का मान 2 और b का मान 3 लेकर के बायां पक्ष निकालेंगे, दायां पक्ष निकालेंगे, दोनों सेम आएगा। इसी प्रकार से a बराबर 3, b बराबर 4, मतलब आपको चर का जो मान लेना है ले लो और उस मान पे तुम बायां पक्ष निकाल लो और दायां पक्ष निकाल लो, हमेशा समान आएगा। इसलिए ना बोला गया कि सर्वसमीका जो होता है यह समीकरण का विशेष रूप होता है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। क्या अगर इसी जगह पर अगर हम कह दें कि बताओ x-2 बराबर 4, क्या यह सर्वसमीका है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो है x के जगह पे सिर्फ एक मान अगर रखेंगे 6, तभी जो है दोनों आएगा पक्ष बराबर। जैसे देखो ना, x बराबर 6 पर पहले बायां पक्ष निकाल ले
और बायां पक्ष निकाला तो बायां पक्ष है x-2, और यहां पर जब हम x के जगह पे 6 रख देंगे -2, इस तरह से हो जाएगा कितना 4। तो देखो आया ना LHS बराबर RHS। लेकिन 6 के अलावा कोई दूसरा मान तुम रख के देखो, x बराबर 4। तो x बराबर 4 पर देखो ध्यान से कि बायां पक्ष में हम x बराबर 4 रख देंगे तो 4 - 2 कितना आ गया, क्या ये आया दाहिना पक्ष के बराबर। तो समीकरण जो है ये चर के किसी खास मान के लिए सत्य होता है, लेकिन सर्वसमीका जो होता है यह चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। समझ गए ना। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे सर्वसमीका और समीकरण। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2b + b स्क्वायर, ये हो गया आपका सर्वसमीका, ये भी हो गया सर्वसमीका। इसी तरह से और भी बहुत सारे सर्वसमीकाएं हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर x - 2 बराबर 0 कर दिए तो यह क्या है, एक समीकरण है, यह एक समीकरण है। इसी तरह से हम लिख दिए x - y बराबर 2, तो यह ठीक ना एक समीकरण है। कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर। जैसे ही त्रिकोणमितीय शब्द लग गया सर्वसमीका के पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जरूर इन्वॉल्व रहेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो किसी कोण के लिए होता है कि नहीं होता है, त्रिभुज के किसी कोण के लिए होता है। और उस कोण के सभी मानों के लिए अगर सत्य हो, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब हो गया वे सर्वसमीकाएं जो थीटा का मतलब कोण, वहां पर आप ABC कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना। जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य हो, थीटा का कोई भी मान रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहां पर थीटा बराबर 0 रख लो, उसके लिए देख लो LHS में रखोगे तो sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। और ध्यान दो बाबू ध्यान से यहां पर कि sin 0 का वैल्यू होता है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। cos 0 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। आया ना। इसी तरह से अगर हम थीटा की जगह पे इसमें 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, ध्यान दीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पर बायां पक्ष निकालते हैं तो यहां हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है यहां पर, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद देख लीजिए कॉस 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, और जब आप यहां पर करिएगा भिन्न का जोड़ तो देख लीजिए आ जाएगा 4/4, आ गया 1। तो देखिए दाहिना पक्ष के बराबर आया कि नहीं आया। कहने का मतलब आपने क्या देखा यहां पर कि थीटा बराबर 0 के लिए भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, थीटा बराबर 30 के लिए भी इसी तरह से थीटा बराबर 45 भी रखेंगे, 60 भी रखेंगे, 90 भी रखेंगे, 100 भी रखेंगे, मतलब 180 भी रखेंगे, मतलब कोई भी मान अगर रख देंगे तो सबके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। इसलिए कहा गया कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य हो। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को देखें। जैसे पहला हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे मान के चलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, जैसे मान के चलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये सभी क्या है, सर्वसमीकाएं। अब हम लोग इसके बाद जितने भी सर्वसमीकाएं हैं
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं उसको लिखेंगे और उससे जो भी निकलेगा फॉर्मूला, समझ गए ना, उसको अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में जब समझ लिए हैं तो अब मेन जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है वो क्या होता है और उससे जो निकलेगा ड्राइव्ड होगा, समझे ना, उसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे और फिर उसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, ये मेन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। इसमें अगर हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालते हैं, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर जब इस पर से पावर हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्ग हटता है तो वर्गमूल हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर ये वर्ग हटेगा तो उस साइड हो जाएगा वर्गमूल, तो लिखेंगे 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान दो बाबू कि अगर हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बाएं पक्ष में रहने देंगे और ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसको उस साइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब फिर इस पर से पावर हटाएंगे तो कॉस थीटा अब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा देखिए कि सर्वसमीका क्या है। दूसरा सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इससे देखिए कि हम निकालते हैं 4, तो सबसे पहला सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे। ध्यान दो बाबू रे, ये टेन स्क्वायर थीटा देखो कि माइनस में है ना, इसको उस साइड करेंगे, तो उस साइड करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इधर माइनस में है तो उधर हो गया प्लस में। अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं ओनली सेक थीटा क्या होगा, तो फिर ये पावर जो है उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सी नंबर। तो सी पे जो है आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये जो है टेन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर देखिए माइनस में, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं एक बार समझ लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड कर देंगे और ये जो प्लस 1 है इसको इस साइड कर देंगे, तो ये जो माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो ये प्लस में है 1 तो वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रे, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 इधर गया तो इसके बाद बराबर देंगे, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस साइड चला गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको तीसरा जो इससे निकल के आया, क्या निकल के आया बाबू रे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर इस पर से जब पावर हटाएंगे तो इस साइड में वर्गमूल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से तीसरा सर्वसमीका को देखिए। तीसरा जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें पहला निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से निकल के आया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर हम पूछेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो क्या बताइएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से याद रखना है। अब इस पर से फिर पावर हटाएंगे, कॉसेक थीटा, अब पावर हटाएंगे तो उस साइड चला जाएगा तो रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहां ध्यान दीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा इसके साथ कौन सी में माइनस में है, इसको हम उधर कर देंगे प्लस में हो जाएगा, और उधर से प्लस 1 को इधर ले आएंगे, तो ध्यान दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर से प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, अब बराबर में इधर से जो है कॉट स्क्वायर थीटा चला गया उधर तो हो गया प्लस। समझिए ना, तो इसी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
समझ गए ना। अब इसके बाद इस पर से जब पावर हटाएंगे तो उस साइड हो जाएगा वर्गमूल, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जितना भी सर्व समीका है, मेन जितना भी है, उस सबको लिखना है और उससे जो है फिर इस तरह से आपको बनाना है खुद से। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा और जब याद हो जाएगा तो ये चैप्टर बनाने में आपको आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में विदाउट फॉर्मूला का देखिएगा एक कदम भी नहीं बढ़ पाइएगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत जरूरी है। चौथा सर्व समीका, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। यहां से देखिए 2 निकल के आएगा, क्योंकि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम निकालें साइन थीटा का मान, तो ये जो कॉसेक थीटा है यहां गुना है ना, उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो 1 बटे कॉसेक थीटा। इसको दोनों तरफ से याद रखना, साइन थीटा पूछेंगे 1 बटे कॉसेक थीटा। 1 बटे कॉसेक थीटा के जैसा रूप आएगा अगर क्वेश्चन बनाने में, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, साइन थीटा। मालूम रहेगा तब ना लिख देंगे। अब इसके बाद कॉसेक थीटा को निकालेंगे, तो ये साइन थीटा इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, तो 1 बटे साइन थीटा। इसी को 1 बटे साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। अब इसके बाद पांचवा सर्व समीका पे आइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, 1 होता है। अब इससे देखिए हम निकालते हैं सबसे पहला कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा निकालिएगा तो ये सेक थीटा इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, 1 बटे सेक थीटा। अब इसके बाद अगर हम निकालते हैं सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, तो 1 बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। यहां से देखिए 2 निकल के आएगा, अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो ये कॉट थीटा इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, तो 1 बटे कॉट थीटा। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद ध्यान दो बाबू कि अगर हम यहां से कॉट थीटा निकालते हैं तो ये टेन थीटा इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, तो 1 बटे टेन थीटा। समझ गए ना। अब इसके बाद नेक्स्ट सातवां देखिए सर्व समीका जो है, टेन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में क्या होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेन थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ गए ना। इसके बाद कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या इसी को इधर से याद रखिएगा, इधर से तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक ना। ये हो गया आपको जितना भी मेन जो था त्रिकोणमितीय सर्व समीका वो। अब रही बात इसके प्रूफ का, प्रमाण का, तो ये पहला चैप्टर में जो बताए हैं प्रमाण, तो वही पहले ही बता दिए हैं प्रमाण, तभी प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, अब कुछ एल्जेब्रिकल यानी अब कुछ बीजीय सर्व समीका पे ध्यान देते हैं, जिसका हमको इस चैप्टर को बनाने में जरूरत है। तो बीजीय सर्व समीका में ध्यान दीजिए, यहां से हम बताते हैं बीजीय सर्व समीका। तो इसमें जो है आपको सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले से ही जानते ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद दूसरा है बाबू रे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका देखिएगा बहुत ज्यादा प्रयोग होता है दोनों तरफ से। तो जहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
और अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से चौथा देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझे। और इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, समझे। तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो मान। पहला मान क्या है बाबू रे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत। पांचवा देखिए, पांचवा जो है बीजीय सर्व समीकरण में a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। छठा देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सातवां है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आठवां ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अलजेब्रा का जो है मेन जो है सूत्र है यानी सर्व समीकरण है, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस चैप्टर को बनाने में इसका भी यूज होगा। इसके बाद एक चीज तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, जैसे रूट ए गुना रूट ए, या इसी को लिखते हैं रूट ए का होल स्क्वायर। तो जब भी वर्गमूल और वर्ग एक साथ रहे तो हट जाता है, सिर्फ क्या होगा ए। तो रूट ए गुना रूट ए पूछे या रूट ए का होल स्क्वायर, क्या होगा मान, ए होगा। इसी में अगर देखिए कि रूट के अंदर अगर समान नहीं, जैसे रूट ए गुना रूट बी, तो रूट अंडर ए गुना बी, समझ गया बाबूरे। अब इसके बाद देखिए इस चैप्टर में जो है हम लोगों को अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण, यानी जितना भी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आप पढ़े अब उस पर आधारित प्रश्न को करना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न है एग्जाम्पल में कि अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में कीजिए। तो यहां पर हमें जो करना है वो है cos a, tan a और sec a, यानी इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें करना है sin a के पदों में, ठीक है। मतलब कि cos को sin के पद में, tan को sin के पद में और sec को भी sin के पद में करना है। तो आइए इसको जो हम इसके पद में करेंगे, तो चूंकि cos को करना है sin के पद में तो cos का sin से, ठीक है, डायरेक्ट जो है कनेक्शन है, फॉर्मूला है, क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो देखिए कि cos को sin में ले जाना है तो सबसे पहले आप cos को sin में करेंगे तो इसके लिए आपको डायरेक्ट है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता बाबू रे। अब यहां पर हमको cos को करना है ना sin में, तो cos स्क्वायर वाला पद को रहने दो, ये प्लस sin स्क्वायर को उधर कर दो। तो जब हम उधर कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। और अब इस पर से क्या करेंगे, पावर हटा देंगे तो उस साइड में हो जाएगा बाबू रे वर्गमूल। अब आप देख सकते हो कि cos a का मान sin के पद में आ गया। कहा भी रहा था cos a को sin a के पद में कीजिए, तो देखिए cos a को हम sin a के पद में कर दिए। अब करना है tan a को, अब tan a को sin में करेंगे तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, tan a बराबर sin a बटे cos a।
हमें करना है tan a को sin a के पद में। तो यहां पर देखिए अंश तो साइन में है ही, सिर्फ इसका हर जो है cos a वो साइन में नहीं है। तो अभी देखिए कि तुरंत हम cos a को साइन में किए हैं कि नहीं किए, तो उसका मान यहां रख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर a। देख सकते हैं कि tan a का भी मान आ गया साइन के पद में। देखिए tan a बराबर है ना, साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइन के पद में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब करेंगे sec को साइन के पद में। तो चूंकि sec को जब हम साइन के पद में करेंगे तो sec का साइन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि sec का tan से रिलेशन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक है cos से, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। साइन से तो डायरेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा रास्ता को अपनाते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा यानी cos a इंटू sec a बराबर 1, यहां हमें जो है sec a को करना है साइन के पद में, तो ये sec वाला टर्म को रहने देते हैं और ये जो इंटू में है cos a उधर चला जाएगा, तो 1/cos a। और अभी देखिए कि हमने cos a को sin a के पद में किया है। देखो ना cos a बराबर sin a के पद में है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरह से आपको देखिए कि sec का भी मान आ गया साइन के पद में। ठीक है, ये हो गया आपको फॉर्मूला पे आधारित, यानी कहने का मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की मदद से हमने किया। एक देखिए कि हम अपना मेथड आपको बताते हैं, आसान और सरल मेथड, कि आप कैसे जो है इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन a के पद में कर सकते हैं। तो तरीका समझिएगा, इसी को सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है, देखिए ध्यान से कि हमें यहाँ पर cos a, tan a और sec a को किसमें करना है बाबू रे, साइन a के पद में करना है। तो हमें जिसके पद में करना है, जिसके पद में करना है उसी को मान लेंगे x। तो हमें साइन a के पद में करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि साइन a बराबर x मान लिए। अब साइन a बराबर x माने तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने साइन a की जगह पे लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब बराबर में x है, उसको भी बट्टे में लिख दो, तो x/1। तो यहां से देखो बाबू कि लंब के स्थान पे यानी लंब के सामने में x है, कर्ण के सामने में 1 है, तो बच गया कौन चीज, आधार। लंब का मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया, तो क्या बचा, आधार। तो आधार बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां पर हम कर्ण के जगह पे, यहां पे कर्ण के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब के जगह पे x रखेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया √1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में। अब इसके बाद देखिए हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों जो है हमें ज्ञात हो गया, लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो गया, समझ गए। तो देखिए यहां पर अब हम उसको लिख लेते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब का मान देख लीजिए x इकाई है, आधार का मान अभी तुरंत निकाले हैं √1 माइनस x स्क्वायर, और कर्ण का मान क्या है बाबू रे, 1 है। तो हमें करना किसको किसको था, sec a के साइन a के पद में, तो करना था हमें cos a, tan a और sec a को, किसको, cos a, उसके बाद tan a और इसके बाद sec a। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस तीनों को करना है साइन a के पद में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान निकाले हैं अभी जस्ट, बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है, 1। तो नीचे में हर में 1 है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इस तरह से आप देख लीजिए कि cos a का मान आ गया ना √1 माइनस x स्क्वायर, और याद है ना x किसको माने थे,
साइन ए को, किसको माने थे, साइन ए को। तो अब यहां पर हम मान को भी रख सकते हैं, एक्स के जगह पे मान को रिटर्न कर देंगे, समझे, रिटर्न जब कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से टेन ए को, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो बाबू कि लंब का मान कितना है रे, एक्स, आधार का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के पद में आ गया तो x रिटर्न कर दो। x हम किसको माने थे, साइन ए को माने थे, ठीक ना, x किसको माने थे, साइन ए को। तो यहां पर x के जगह पे लिख देंगे साइन ए, अब बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन ए रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है, सेक ए, तो सेक ए को करना है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो देख लीजिए कि कर्ण का मान कितना है, 1, अब बटे आधार का मान कितना है, अभी आधार का मान देख रहे हैं ना, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान को रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने x माना है किसको, साइन ए को, तो हम x के जगह पे लिख देंगे साइन ए। इस तरह से आपका ये देख लीजिए कि तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए के पद में आ गया। कोई दिक्कत है समझने में? तो ये आपका एक सरल मेथड है, आप दोनों में से जिस मेथड को फॉलो करो लेकिन बनाओ, समझ गए ना।